खमा गणी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो घड़ी तो आ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन आ चुकी है 48 सब्जेक्ट्स के लिए, 1913 पोस्ट के लिए। अब आगे क्या, इस एग्जाम को कैसे अपने हम बोल सकते हैं ग्रास्प पे लेकर के आए कि हमें पेपर 3 के अंदर राजस्थान जीके का जो पेपर है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और कॉन्फिडेंस के साथ हम इस पेपर को अटेम्प्ट करने जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कितने दिन हैं। जून के 7 दिन हैं और अक्टूबर के मान के चले, अगर लेट से लेट भी तीसरे या चौथे हफ्ते में एग्जाम होगा। और वैसे भी जब 1 अक्टूबर आएगा तो उस टाइम पे तो जितना हमने इतने 3 महीनों में तैयार किया होगा वो टाइम हम उसकी रिविजन और मॉक टेस्ट में देने वाले हैं। तो आइडियली मिला ले, घर के काम हो गए, फॉर्म की जानकारी हो गई, भरना होगा, ये सब मिला मिलू के हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि 90 दिन बचते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी तैयारी राइट नाउ स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस तैयारी के लिए हमें अपना आधार किसको मानना है? ऑब्वियसली कॉलेज लेक्चरर एग्जाम का जो सिलेबस है उसे। फ्रेश सिलेबस भी आ जाएगा 1-2 दिन में, जैसे ही वो आएगा तो उसको हम सुपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू आइडिया दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, सब्जेक्ट को कैसे डेज में हमें डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो कॉलेज लेक्चरर में अगर ब्रॉडली देखा जाए, सिलेबस में ज्यादा चेंज होने के मुझे नहीं लग रहा कि कुछ चेंज होगा। अगर होगा तो करंट रिलेटेड या ऐसा कुछ भी नया आएगा तो उसको हम उसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। पिछले साल का जो हमारा सिलेबस है उसको देखें तो कॉलेज लेक्चरर के अंदर बेसिकली हमें मोटा मोटा 6 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, जिसमें आ गया राजस्थान इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी आ गया। 6 सब्जेक्ट्स हमें तैयार करने हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यूं कह लें कि कौन से सब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा है कि हमें उसे तैयार करना ही चाहिए। तो अगर हम पिछले साल का पेपर उठा करके देखते हैं तो उसमें 20-30 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए थे। ठीक है, और प्लस आप मान के चल सकते हैं करंट अफेयर्स के भी काफी क्वेश्चन आए थे। आरपीएससी के किसी भी एग्जाम में अब आप देख लीजिए तो करंट का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। तो उस लिहाज से इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नो डाउट काफी वास्ट सब्जेक्ट है, सिलेबस भी बड़ा है, लेकिन हाँ यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वहीं आपका जब हम ज्योग्राफी प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे फायदा ये हो जाता है, टॉपिक्स कम प्रिपेयर करने हैं लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से डेफिनेटली दिख जाएंगे। और ज्योग्राफी की अच्छी बात ये है कि सारा फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट्स हैं, तो उनके करेक्ट होने के चांसेस भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद हिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना रहेगा, क्या स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं इसको कवर करने के लिए? सेलेक्टिव हिस्ट्री हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, सारी की सारी हिस्ट्री कवर नहीं होगी, सारी डायनेस्टीज करने बैठोगे, 7-8 डायनेस्टी, और वहां से क्वेश्चन आएंगे 2-3। ठीक है, तो उसमें इतना ज्यादा हो सकता है फायदा ना हो। वहीं हिस्ट्री का जो पूरे आरपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसका ट्रेंड उठा के देखें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप प्रिपेयर कर लो तो थोड़े टाइम में वहां से क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि राजस्थान की 1857 की क्रांति हो गई, फ्रीडम स्ट्रगल जिसे हम बोलते हैं, पीसेंट मूवमेंट हो गया, किसान आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट हो गया, जनजातीय आंदोलन, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रजामंडल आंदोलन और कुछ और इस तरह के टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स अगर हम कवर करके जाते हैं तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा क्रैक होने के चांसेस हैं। और एक और यहां पे टॉपिक है, दैट इज सिविलाइजेशन। ठीक है, 3-4 सिविलाइजेशन यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, सिलेबस को डिटेल डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि नया सिलेबस हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये हो गया। कल्चर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर भी इसमें कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, ठीक है, लोक देवता हो गए, लोक देवियां हो गई, ये ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और कल्चर से भी आपके मान के चलो 10 क्वेश्चन, 10, 12, 15 क्वेश्चन का रेशियो यहां से भी रहेगा आपका पेपर में।
इसके बाद आता है पॉलिटी। पॉलिटी से 8 क्वेश्चन, 7, 8, 9 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, 6 to 8 क्वेश्चन, और ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे तो हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन आप मान के चले। पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे सारी बाजी मार के ले गया था, अप टू 30% जो सिलेबस क्वेश्चंस आए थे वो इकोनॉमिक सर्वे और करंट ने कवर कर लिए थे, ठीक है। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटी जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि वो 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उसके लिए इन डेप्थ स्टडी जरूरत होती है, वो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पॉलिटी को कैसे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए कवर करने की। तो पॉलिटी में आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अभी मैं जस्ट वन लाइनर में बता रही हूं कि जो स्टैटिक पार्ट है उसके भी 3, 4, 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। डिफिकल्ट वाले जितना करंट के साथ रिलेट करके आप कर सकते हो उतना कर लीजिए, अगर बाकी नहीं आते तो उसे हम स्किप भी करके आ सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी इसके अंदर अपनाई जा सकती है। तो हिस्ट्री सेलेक्टिव पढ़ना चाहिए, ठीक है। पॉलिटी के अंदर मैंने आपको बता दिया ज्यादा फोकस हम स्टैटिक के ऊपर दे सकते हैं। कल्चर ऑलमोस्ट हमें सारा ही करना है, कुछ ही टॉपिक को छोड़ करके। अब राजस्थान इकोनॉमी कहां से करें, क्वेश्चन ये आता है। इकोनॉमी का सिलेबस दिया इतना लंबा उठा करके, बहुत लंबा सिलेबस दिया है, तो इकोनॉमी का अगर वन सोर्स की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ही मोर देन इनफ हो जाता है। काफी सारे क्वेश्चन यहां से हिट कर जाएंगे। कुछ एक टॉपिक हैं जो स्टैटिक पार्ट के हैं, जो हमें स्टैटिक बुक से कवर करने पड़ेंगे, और बाकी टॉपिक्स इकोनॉमी के हम वो कवर कर सकते हैं जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्या हैं, कॉमन है। जैसे अगर हम बात करें क्रॉप्स की, तो क्रॉप्स वाला टॉपिक, जो फसलें वाला टॉपिक है, वो उन्होंने इकोनॉमी में भी दिया है और ज्योग्राफी के अंदर भी दिया है, ठीक है। करंट की अगर हम बात करें, करंट कहां से कवर करना है, पहली बात तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है राजस्थान का आएगा या इंडिया का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान का ही आता है, ठीक है। राजस्थान का ही आपको कवर करना है। अगर मैं एक सोर्स की बात करूं तो मूमल मैगजीन आप पिछले 1 साल के करने हैं, यानी कि 6 मैगजीन उठा के आप पढ़ सकते हैं। वो ही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, जैसे पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, करंट इवेंट्स एंड इश्यूज, और स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है वो वाले हमें यहां से कवर करने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपना डिवाइड कर सकते हैं। ये जो है हमारे क्या 6 सब्जेक्ट हो गए, 90 दिन है, 15-15 दिन का आप इनको डिवीजन दे सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे और करंट चाहे तो एक साथ तैयारी कर सकते हो, जैसे 5 दिन इकोनॉमिक सर्वे कर लिया और वीकेंड पे 1 दिन या 2 दिन आपने करंट कर लिया। करंट को आप पूरा 3 महीने लगातार स्ट्रेच कर सकते हैं, वीक में 1 दिन या 2 दिन, और बाकी सब्जेक्ट को 15-17 दिन के डिवीजन में आप बांट सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है वो है प्रतिबद्ध कोर्स, ठीक है। इस कोर्स की खास बात क्या है जो हमने कॉलेज लेक्चरर के लिए स्टार्ट किया है कि ये एक तो ये बाइलिंगुअल मीडियम में है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि उनको कोर्स नहीं मिलता इंग्लिश मीडियम में, तो ये इंग्लिश मींस प्रॉपर इंग्लिश मीडियम, जिसमें प्रॉपर आपको टर्मिनोलॉजी में और इंग्लिश लैंग्वेज में जो है हम सिलेबस कवर करेंगे। बाइलिंगुअल रहेगा, बोलने का तरीका ऐसे ही रहेगा जैसे मैं अभी आपके साथ बोल रही हूं, और जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपको प्रतिबद्ध कोर्स में मिलने वाली है, और हिंदी मीडियम वालों को तो समझ में आएगा ही, क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पढ़ा रही हूं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों की जो मेन समस्या है, ठीक है, तो वो समस्या आपको नहीं रहेगी, ना ही तो नोट्स को लेकर के। नोट्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आपकी क्लास भी ली जाएगी प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। स्पीकिंग मीडियम हमारा यही रहेगा, जो इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी या वो आपको इंग्लिश में समझ आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हिंदी वर्ड्स जो है वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए ये हो गया, और जो स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम ढूंढते हैं प्रतिबद्ध, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये हो गया। हमने क्या प्लान किया है कोर्स में, हम क्या डिसाइड कर रहे हैं। अभी हमने ये प्लान किया है कि 10 दिन में हम जो है इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे, ठीक है, और साथ में वीक में 1 दिन हम करंट कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सारा करंट अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे कराने वाली हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के अंदर, इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर बाकायदा आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसके अभी तक 7 या 8 सेशंस हो चुके हैं, तो ये सारे सेशंस बच्चों आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। आप 1-1, 2-2 सेशन डेली देख करके अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। और
और भी कोई पॉइंट अगर मैं मिस कर दूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। अभी जो जो आपकी क्वेरीज आ रही हैं उसकी बेसिस पे मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो हम 10 दिन में अभी ये करेंगे, इसके बाद मैं राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगी, फिर हिस्ट्री या कल्चर, और उसके बाद पॉलिटी, ठीक है। जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो जाता है, साइड बाय साइड जो है मैं आप लोगों का क्या लेती हूँ, टेस्ट लेती हूँ। एक मॉक टेस्ट हमारा यहाँ पे अभी तक हो चुका है जिसके अंदर 24 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 24 to 25 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 96 मार्क्स का वो पेपर, टेस्ट पेपर हमने लिया था, ठीक है। ये चीजें हो गई। और कोर्स की क्या स्पेशलिटी रहेगी? स्पेशलिटी ये रहेगी कि इसमें आपको विद इन क्लास मैं आपको जो है चीजें रटवा के भेजूंगी, चाहे टिप्स एंड ट्रिक्स हो, चाहे निमोनिक्स हो, मेमोरी ट्रिक्स हो, या फिर हमारा रिवीजन टैक्टिक्स हो, उसके थ्रू, ठीक है। ये चीजें हमने क्लियर कर दी, ठीक है। यूट्यूब पे भी जो भी टॉपिक्स मैं आपके लिए कवर करूंगी वो भी आपको आपके एग्जाम में काम आएंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं, और प्रॉपर कंप्लीट जैसे कवरेज के लिए आप ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी यही है, पैकेट्स में अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करो और उनकी तैयारी करो। बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो एक तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है। बुक लिस्ट की अगर हम बात करें, बुक लिस्ट भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी के लिए, ठीक है। और नाथुरामका की एक बुक आती है स्टैटिक पार्ट के लिए, वो इंग्लिश मीडियम में भी आती है। अगर कुछ टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे में कवर नहीं है तो वो मैं आपको वहां से करवाऊंगी, ठीक है। करंट के लिए मूमल मैगजीन हो गया, मैंने आपको एक सोर्स बता दिया। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की बुक पढ़ने का मुझे नहीं लगता अभी टाइम है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे तो एक लक्ष्य की बुक लेके अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ज्यादा तो सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मूमल की जीके की बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहां पे मैं बकायदा नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी, तो फिर आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, जैसे ही आप कोई टॉपिक कवर करते हैं तो एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए हिंदी मीडियम के लिए लक्ष्य दिशा की बुक आती है, और इंग्लिश मीडियम के लिए मूमल 7000 क्वेश्चंस की बुक आती है, ठीक है। मूमल यहां पे लिख देती हूँ, 7000 क्वेश्चंस की बुक आती है, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हिंदी मीडियम से हो तो लक्ष्य दिशा, अब ऐसा नहीं है कि मैंने लक्ष्य दिशा लिख दिया तो यही, अगर आपके पास सिखवाल है या और कोई एमसीक्यूज की बुक है वो भी आप देख सकते हो। बुक्स कम से कम रखो, लेकिन उनकी रिवीजन ज्यादा से ज्यादा बार आपको करनी है, ठीक है। तो ये सारा अपडेट था। स्ट्रेटेजी यही है, सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करो, ठीक है, बिना किसी डर के अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अपना बेस मान करके चल सकते हो। तो कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसका ऐप का लिंक, कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन करके भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का जो सिलेबस है वो मैं एक बार आपको बता देती हूं, ठीक है, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं यहीं से बात करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट इकोनॉमी। इकोनॉमी की हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? जैसे एग्रीकल्चर मेन ड्राइवर है हमारी इकोनॉमी का, इंडस्ट्रियल सेक्टर मेन ड्राइवर है, या फिर सर्विस सेक्टर मेन ड्राइवर है। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स आएंगे स्टेट इकोनॉमी के, हमें वो देखने हैं। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ज्यादातर लोग कौन से व्यवसाय में सम्मिलित है, सर्विस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री सेक्टर में है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हो गई। कंपोजिशनल ट्रेंड ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां से मेनली आपका इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट हो जाता है। स्टेट जीडीपी की ये बात कर रहे हैं, जिसको हम ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी की बात कर रहे हैं, एनएसडीपी की बात कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ रेट क्या रही है। तो वो जितने भी स्टैटिस्टिकल डाटा है वो सारा यहां पे आ जाएगा। इसी के अंदर आ जाता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, जीएसवीए के अंदर सर्विस सेक्टर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का कितना है, इंडस्ट्रीज का कितना है। तो ये सारा हमें वहां से कवर करना है। स्टेट इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा मतलब स्टैटिक प्लस कॉन्टेम्पररी, करंट ओरिएंटेड भी हमें देख करके चलना रहेगा। यहां से अगर हम बात करें मेजर सेक्टोरल इश्यूज, तो ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन राजस्थान, तो ये हम कहां से कवर करेंगे? इकोनॉमी की बुक नाथुरामका से कवर करेंगे, और कहां से बुक कवर कर सकते हैं? सूजस मैगजीन से कवर करेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे में जो पॉइंट्स दिए होंगे उससे। मेजर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस, तो यहां पे ज्यादा चांसेस है बच्चों कि ऑयल सीड्स और स्पाइसेस पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि उस पे सिलेबस में दिया गया है स्पेशल रेफरेंस डाल के,
ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है क्रॉप्स वाला, ये ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमी में भी है, तो डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आएंगे। इरिगेटेड एरिया और ट्रेंड क्या चल रहा है, ये ज्योग्राफी कम इकोनॉमी कंबाइंड है। इकोनॉमिक सर्वे में तो डेटा है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट से कितने एरिया का इरिगेशन हम कर चुके हैं, कितने का हमने पोटेंशियल जनरेट कर लिया है, ठीक है, ये सारी चीजें। और वैसे अगर हम बात करें तो ट्यूबवेल से होता है इरिगेशन, या सिंचाई के कौन कौन से तरीके, तो ये स्टैटिक कम कॉन्टेम्पररी करंट का पार्ट मिलके बनाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन, कोविड-19 के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स को काफी प्रॉब्लम हुई, तो उनका रिहैबिलिटेशन कैसे किया गया, तो थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड ये टॉपिक है, वो आ गया इसमें। फिर है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ठीक है, कितना लेन देन है इसके अंदर। एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए एग्रीकल्चर बजट अब अलग से बन गया है, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो नई चीज बनती है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। एग्रीकल्चर बजट का एक मेजर हिस्सा एग्रीकल्चर क्रेडिट को चुकाने में चला जाता है, लोन माफ करने में चला जाता है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे। लाइव स्टॉक हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। पशुधन, ट्रेंड्स इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, यानी कि पशुधन के क्या ट्रेंड है, तो जो लाइव स्टॉक का सेंसस होगा लेटेस्ट वाला वो यहां पे हमें करना है। मिल्क प्रोडक्शन कितना है राजस्थान में, वो करना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल आउटलुक, ठीक है, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो, तो थोड़ा सा स्टैटिक कम डायनामिक। एमएसएमई राजस्थान में कौन कौन सी हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज की क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल सिकनेस। अब यहाँ पे इस टॉपिक में से जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बात कहां कही गई है, इकोनॉमिक सर्वे में। रिको का रोल, RFC का रोल, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्सप्लिसिटली बहुत हाँ कह दिए कि हाँ मैं आ सकता हूं। ये टॉपिक ऐसे हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान में तो कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, हमें नहीं पता वो कहां से पूछेगा, लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो हो गया। SEZ इन राजस्थान, SEZ कितने होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 3 या 4, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है। रिको और RFC यहां से क्वेश्चन आने के चांस नेचुरली ज्यादा है, बट नेचुरल क्योंकि उसने एक लाइन में बता दिया है, बहुत डिटेल हमें मतलब खुद ही बोल रहे हैं ये कि हमारे यहां से क्वेश्चन आएंगे। एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर में बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन का क्या स्टेटस है, कितने स्कूल्स हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए कौन सी योजना चल रही है, जैसे कि फ्री टेक्स्ट बुक स्कीम चल रही है कक्षा पहली से 8वीं कक्षा तक, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। रिसेंट ईयर्स में हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, हेल्थ प्रोग्राम पे एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया। राइट टू हेल्थ बिल भी आया, डॉक्टर्स ने इसका प्रोटेस्ट किया, फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हुई, तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे इसके ऊपर पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हेल्थ सेक्टर पे बनता है। मिड डे मील प्रोग्राम, एक ही योजना का नाम क्यों लिखा है, मतलब ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना, वरना नॉर्मल भी कह सकते थे ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स रनिंग इन राजस्थान, नहीं, वो क्या कह रहा है, मिड डे मील प्रोग्राम, तो इसका मतलब में कुछ तो उन्होंने सोचा है ना कि स्पेसिफिकली यहां से क्वेश्चन पूछना है। राजस्थान की गवर्नमेंट की प्राइमरी योजना में से ये शामिल है, इंदिरा रसोई योजना। 2 योजनाओं के नाम देना, सिर्फ SEZ का नाम देना, सिर्फ रिको और RFC का नाम देना, ये दर्शाता है कि सिलेबस में भी बहुत कुछ है जो आपको हिंट करता है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस बहुत डिटेल में पढ़ के करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रोग्रेस इन नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, विलेज रोड्स। अब आप स्टैटिक पार्ट के सारे नेशनल हाईवे पढ़ लो, पढ़ सकते हो, स्टेट हाईवे पढ़ लो, पढ़ सकते हो, विलेज रोड्स पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा, बहुत ज्यादा। सिलेबस में क्या कह रहा है, प्रोग्रेस इन नेशनल हाईवे, प्रोग्रेस का मतलब जो नए बने हैं वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो हमें बहुत टारगेटेड स्टडी करनी है, पिन पॉइंट स्टडी करनी है, ताकि हमारा एग्जाम अच्छा हो, ठीक है। तो पावर, प्रोग्रेस इन पावर जनरेशन में कितनी कैपेसिटी हो गई है अभी, ठीक है। और रिसेंट प्रोग्रेस इन सोलर पावर प्रोजेक्ट, पावर में भी वो कह रहे हैं मुझे सोलर पे ज्यादा फोकस देके क्वेश्चन पूछने हैं, तो सोलर पावर प्रोजेक्ट एक भी हमें मिस नहीं करना है, हम इसको पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। फिर आ जाता है हैंडीक्राफ्ट्स इन राजस्थान। हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है
कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना चलाई गई है, उसमें हैंडीक्राफ्ट्स वीक भी सेलिब्रेट करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी हैंडीक्राफ्ट्समैन को। तो इस तरीके से तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम राजस्थान, इकोनॉमिक सर्वे में स्पेसिफिकली बताया गया है टॉप 5 आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट कौन कौन सी हैं, टेक्सटाइल है, मेटल है, क्या है, और बॉटम 4 जो है कौन कौन सी है, तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। फिर है मेजर वेलफेयर स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट की इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ओल्ड एज पर्सन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो ये तो सारी की सारी योजना इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज आपको मिल जाएंगी। रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन राजस्थान, राजस्थान के कोई एरिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए, जैसे जयपुर हो गया, कोटा हो गया, कुछ एरिया है जो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है या अंडर डेवलप्ड है, बाड़मेर, बारा, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो यही सारे टॉपिक्स जो है मैं टॉपिक पर फोकस करते हुए इकोनॉमिक सर्वे से क्रक्स निकाल के प्लस स्टैटिक का कॉम्बो करके आपको कोर्स में कराने वाली हूं, ठीक है। तो ये सिलेबस डिस्कशन हो गया, इकोनॉमिक सर्वे नहीं बदलेगा, डोंट वरी, सिलेबस आएगा तब भी, तो तब तक हम इन टॉपिक्स को मान करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में सारा सब कुछ नहीं पढ़ना, हमारा फोकस होना चाहिए पर्सन, प्लेसेस इन न्यूज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पेसिफिकली कौन से पर्सन, प्लेसेस की बात करें तो फोकस रहेगा राजस्थान पे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की भी बात करें तो फोकस रहेगा राजस्थान पे। अब तक कॉलेज लेक्चरर पेपर का यही ट्रेंड रहा है कि राजस्थान के करंट अफेयर्स ही पूछे जाते रहे हैं, तो हमें वो ही करने हैं। मेजर कॉन्टेम्पररी इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान, तो वो भी हमें राजस्थान के पढ़ने हैं। इवेंट कैसे हुआ, इन्वेस्ट राजस्थान हो गया, G20 का एक समिट मीटिंग हुआ था यहाँ पे उदयपुर के अंदर, वो हो गया। इश्यूज की बात करें, राइट टू हेल्थ बिल आया तो एक इशू बना, तो वो इशू क्यों बना, कौन से सेक्शन को लेकर बना, ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने डिस्कशन किया है, इकोनॉमी वाला पार्ट डिस्कस किया है और करंट अफेयर्स वाला। आने वाले सेशंस में मैं कल्चर, हिस्ट्री, सारे सिलेबस को हम अलग अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। किस तरीके से तैयारी करनी है, सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो, 15-17 दिन हर सब्जेक्ट को आप दो, और हर टॉपिक कवर होने के बाद उसको साथ के साथ 3 बार रिवाइज करो और उसके एमसीक्यूज बनाओ। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है आपके लिए। और साथ साथ आप क्या बनाएं, अपने जिस्ट नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है एग्जाम को क्रैक करने की। इसके अलावा और कुछ ऐसा जादू मंत्र तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, फोकस्ड पढ़ाई करो, टू द पॉइंट स्टडी करो, वही आपको हेल्प करेगी। और जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, प्रतिबद्ध कोर्स ऑलरेडी आप सबके लिए है, आप सबकी डिमांड पर ही हमने इसको लॉन्च किया था और आप सबके उससे बहुत मतलब हमारे इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला भी है, ठीक है। तो क्वालिटी स्टडी होती है यहाँ पे, ठीक है, फोकस्ड स्टडी होती है, वही मैं आपको कराऊंगी। बाकायदा आपके टेस्ट होंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी, लाइव क्लास अटेंड कर पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, ठीक है। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। कई बार बोल चुकी हूँ आज के बाद में, है ना, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो चले, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।